Hello, my brilliant stars. Congratulations. You guys have now moved to your 10th class, and now you guys have to prepare very seriously for your board exams, which you're going to give for the first time. So, in this video, we are going to cover how we are going to excel in SST and what are the steps that you have to keep in mind in order to get good marks. Okay, so let's just get started with this session. In this session I'm going to tell you few of the things जो टॉपर करते हैं वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे. एंड टॉपर्स में और एक एवरेज बच्चे में जो फर्क होता है वो कुछ बहुत बड़ा जीनियस फर्क नहीं होता है. द ओनली थिंग इज टॉपर सीरियसली फ्रॉम डे वन पढ़ाई करता है, रिवाइज करता है, एंड दैट इज ऑल. देर इज नो सम शाकालाका बूम बूम पेंसिल दैट ही इज यूजिंग कि उसको हर एक चीज पता है. इट जस्ट दैट कि वो डे वन से बहुत होल हार्टेडली सब चीजों को पढ़ता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो how you can also do the same thing. So there are a few steps that we're going to cover in this video. So let's just get started. If we are going to see the first step, that is understanding the syllabus. We have to understand the syllabus in order to become topper. अब हमें understanding में भी क्या करना है? पहले हमें ये देखना है कि there are 4 subjects, sub subjects in SSC itself. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिविक्स. यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिल्टर करने हैं जहां से बार बार चीजें पूछी जा रही. व्हाट इज दिस सिलेबस, व्हाट ऑल चैप्टर्स आर कमिंग. सम ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स कि मैम ये तो आ ही नहीं रहा है बोर्ड में, मैंने तो पढ़ लिया. सो आपने सिलेबस नहीं पढ़ा था. सो नंबर वन थिंग इज वी हैव टू गेट आवरसेल्फ यूज्ड टू द सिलेबस. वी हैव टू ब्रेक द सिलेबस एंड अदर देन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देयर वेटेज. जब हमारा सिलेबस आता है उसमें कंप्लीटली लिखा होता है, उसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं कि एक चैप्टर को एक टीचर को कितनी क्लासेस देनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस वाला सिलेबस देखें तो हमारा जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर था उसमें वी हैड टू गिव 17 क्लासेस टू अ स्टूडेंट. Can you imagine 17 classes? Like almost a month for our chapter, which means कि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे और आपने देखा भी आते हैं. ठीक है. सो नंबर वन स्टेप इज वी हैव टू ब्रेक द सिलेबस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. एंड नंबर टू कि हम उसमें से जो भी सारी चीज इंपॉर्टेंट है इसका वेटेज और उसका जो भी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस है वो बताएं. अभी हम करेंगे कैसे? ऑब्वियसली आने वाले वीडियोज में आई वुड बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमें करनी चाहिए in order to get good marks. Okay, now let us just move on to the step number 2. Now this becomes a no-brainer. Step number 2 में हमें नोट्स और माइंड मैप्स बनाना है. Now नोट्स अगर आप नवंबर दिसंबर में जाके बनाने की प्लान कर रहे हो तो समझ गए तुम. अभी से यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. अब इसमें नोट्स बनाने का हम लोग कैसे करने वाले हैं? वी इन आवर क्लासेस विच आर गोइंग टू हैपन ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली, वी आर गोइंग टू डू हैंडमेड नोटिंग. हम यहाँ पर करने वाले हैं सारी चीजें हैंडमेड तरीके से, आपको पढ़ाएंगे भी और वो नोट डाउन भी कराएंगे. सो ड्यूरिंग योर इवन जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे तभी आपको पता चल जाएगा हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें नोट्स बनाने हैं. जो भी हमारे की पॉइंट्स है वो समराइज करके शॉर्ट नोट के फॉर्म में अपने पास हमेशा रखने हैं, जिससे कि हम बहुत सारे माइंड मैप्स भी बनाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स फॉर बेटर रिटेंशन. एंड ऑब्वियसली हमें बार बार चीजें याद होते रहेंगी. 40 to 50 पेजेस में ये हमारा पूरा कवर हो जाता है. और प्री बोर्ड्स में आप देखोगे हाउ वेल यू आर गोइंग टू डू इन योर प्री बोर्ड्स इटसेल्फ विद दीज 2 थिंग्स. देन कम स्टेप 3. अब हमें क्या करना है? जब भी हम एसएसटी शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी एसएसटी इंपॉर्टेंट है या जितने भी चैप्टर से इक्वल वेटेज तो है नहीं. हर चैप्टर को एक प्रेफरेंस में रखा गया है. हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है कि कुछ चैप्टर्स हमेशा प्रेफरेंस में रहते हैं. उनके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं, इवेंट्स हो जाते हैं एंड डेफिनेशंस हो जाते हैं, उसके लिए वी आर गोइंग टू कवर अ सेपरेट सेक्शन. जैसे मान लो यू हैव अ नोटबुक, उसमें आपने सारी चीजें आगे पीछे 4 सेक्शन में उसको डिवाइड कर लेना है. एक आपको 5th सेक्शन भी बना लेना है जिस पर हाईलाइट करोगे कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और डेफिनेशंस डालने वाली हूँ, जिसके को मैं बहुत सारे निमोनिक्स क्रिएट करके और फनी वे में सारी चीजें मुझे एग्जाम में एज इट इज याद आ जाएंगी. सो वो क्या होगा कि आपको लास्ट में कोई हेडेक क्रिएट नहीं करना अपने लिए, बल्कि डे 1 से ही आप अपना ये सारा प्लान बना के चलोगे. हर रोज आपके पास नई चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी और एग्जाम के टाइम पर आपको सिर्फ रिवाइज करने मिलेगा. ठीक है. और मजा ही मजा. और अच्छे से आपने क्या करना है?
सारी चीज़ों को लेके चलना है. नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अब ये एक ऐसी स्किल है विच इज मास्टरिंग द आंसर राइटिंग स्किल्स. एज यू ऑल नो कि एक ऐसी स्किल है, इट्स नॉट कि अगर आप अपने दोस्त से बोल रहे हो तो मुझे बता दे, मैं बना बना के लिख लूंगा, राइट? तो वो थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ ठीक है, टीचर को क्या ही पता चलेगा, लेकिन टीचर जैसे आपका आंसर दिखता है उसको पता चल जाता है. हमें आंसर राइटिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास्टरी करनी है उसमें भी. फॉर एग्जाम्पल यू नो कि हमारा 2 मार्क का भी जो है आंसर राइटिंग आ रहा है, 3 मार्क का भी है, 5 मार्कर्स भी हमारे पास होता है. तो हाउ आर वी गोइंग टू राइट द गुड आंसर? वो एक दिन में नहीं आता है. इट टेक्स मंथ्स एंड डेज टू फ्रेम अ गुड आंसर, जिसमें एक इंट्रो होता है, एक बेसिक कोर होता है, एंड देन देयर इज अ क्लोजिंग टू दैट आंसर. ठीक है, जिसमें कि हम सब हेडिंग्स देखते हैं, कुछ डायग्राम्स और मैप्स बनाएंगे हम ज्योग्राफी और सिविक्स में. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. हमारा पूरा सिलेबस, नॉट जस्ट फॉर एसएसटी, फॉर साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर ओनली. सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स. एंड देन वी हैव आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज, हम करेंगे बहुत 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 सारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस. अब आपने पता ही है, देयर इज नथिंग न्यू कि जो कुछ नया ही बवंडर पूछा जाएगा. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सेम एनसीईआरटी, सेम चैप्टर्स. सो प्रोबेबिलिटी है दैट लैंग्वेज के साथ ही बहुत सारा गेम प्ले होता है, आंसर हमेशा सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अभी 10th में आए तो आपने अभी सिलेबस में भी गो थ्रू नहीं किया है. देयर इज दिस चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री. उसमें एक सेक्शन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ये इतना रिपीटेड, इतना रिपीटेड, इतना रिपीटेड है कि सीबीएसई भी आई थिंक बोर हो गया होगा कि अब मैं नया क्वेश्चन कहाँ से लाऊं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगर आप बिल्कुल एकदम नए नए ताज़े ताज़े 10th में आए हो, यू हैव नो आइडिया, जस्ट गो थ्रू द सैम्पल पेपर. कितना बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. सो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट आर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर. हम 3 साल का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि रिसेंटली में पैटर्न चेंज हुआ था. एंड हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे FAQs आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. बाय अलॉट आई मीन अलॉट. ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो टॉपर बनते हैं वो 2 ही चीज़ें करते हैं. अपना एनालिसिस अच्छा करते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं को रेगुलरली रिवाइज करते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज दी 5th स्टेप. देन वी हैव द लास्ट स्टेप विच इज रिवाइज रेगुलरली. समटाइम्स यू नो इमेजिन कि कुछ चीज़ें हमेशा हमें टिप्स पर याद रहती हैं. जस्ट इमेजिन आई आस्क यू योर पेरेंट्स नंबर कि गिव मी योर डैड्स नंबर, गिव मी योर मदर्स नंबर. सो यू बी लाइक हाँ ओके 9917680510, राइट? देन आई आस्क ऐसे किसी इंसान का नंबर जिसको आपको पता नहीं है. वाई डू यू रिमेंबर योर पेरेंट्स नंबर? बिकॉज यू आर हैबिचुअल, यू रिवाइज इट रेगुलरली, इट कीप्स कमिंग बैक टू यू, राइट? आपको वो दिखता है, आपको पता है, बार बार आप रिपीटेडली उसको लर्न कर रहे हो, है ना? अपना ईमेल का पासवर्ड नहीं याद होता है बिकॉज समटाइम्स वी फॉरगेट इट, है ना? हम भूल जाते हैं, रोज रोज नहीं देखता है. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग रेगुलरली. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है. हमें हर मंथ का 15 डेज का रिविजन हमेशा रखना है अपने पास, और जो भी हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें अपना बिलीफ रखना है. और यहाँ से आपने अगर डे 1 से थोड़ा थोड़ा सा यू हर्ड दैट स्टोरी कि एक घड़ा होता है, उसमें जो कौवा होता है वो उसको बहुत ही प्यास लगी होती है, वो छोटू छोटू से पत्थर उसमें डालता है और पानी का लेवल बढ़ जाता है. इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन कि वो एक ही दिन बड़ा पत्थर उठा के ले पाए, नहीं होगा ना. सो छोटू छोटू सा हमें एफर्ट्स डालना है, डेली बेसिस पर हम छोटू छोटू पढ़ाई करेंगे, एंड देन यू गुड टू गो, एंड देन एकदम वॉल्केनो जो है दिखेगा आपको रिजल्ट में. ठीक है, सो वी हैव टू रिवाइज रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. वील बी डूइंग यूनिट टेस्ट, वील बी डूइंग मेंटी क्विजेज. अप्रोक्सीमेटली हम सब कुछ करने वाला है जो पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता होगा. यू बाय ब्रह्मांड आई मीन यूनिवर्स. ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं इन दीज सेशन, इन द कमिंग सेशन विच वी आर गोइंग टू शेड्यूल फॉर यू गाइज. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है. सो दीज वर टाइनी टाइनी टिप्स बट वेरी इंपॉर्टेंट. So I'll see you in the class very soon. Before that you have to subscribe to this channel. ठीक है, अब बेल आइकन वगैरह ऑन कर लेना. Every time anybody is coming live, so you are informed about us coming live. You will find science, you will find English, you will find SST obviously and maths as well. So see you in the next class. Bye bye everyone. Sending you lots of love. Bye bye.